तो ये मोटर है जिसका मॉडल ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक्स पॉइंट जो है वो इसके वाइपर का है, यानी यहाँ से जब सिग्नल आता है तो वो यहाँ से यहाँ तक। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैसिलिटेटर्स प्लस। आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पास एक मोटर है जो कि हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई थी। इसको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे रिपेयर किया, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये मोटर है जिसका मॉडल ये आपके सामने लिखा हुआ है M9484F1049। तो ये इसका मॉडल है। आप देख रहे होंगे कि ये खुली हुई पड़ी है क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये रिपेयर होने के लिए आई थी, तो इसको रिपेयर कर दिया गया है और अब ये बिल्कुल ठीक चल रही है। तो उसको रिपेयर करने खोला था ताकि हम आपको दिखा सकें कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इसे बंद नहीं किया। तो अभी पहले हम इसे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सही हुआ। चलिए, ये मोटर है, ये है हमारी सर्वो मोटर जिसके अंदर जो आई थी हमारे पास रिपेयर होने के लिए। ये इसका केम सेट है। सबसे पहले हम इसके केम सेट को रिमूव करते हैं। ये इसकी वॉशर है, इसको रिमूव करेंगे, इसके केम सेट को रिमूव करेंगे। ये देखें, ये इसका केम सेट है। ये इसके ऑक्सिलरी स्विचेस के हैं, ये इसके ऑक्सिलरी के केम्स हैं और ये है इसकी मोटर के जो कि इसको सिग्नल देती हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक हाई का एक लो का। तो ये हाई का है और ये लो का है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो ये बाकी रहेगी हमारी मोटर और अब हम इसको रखते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले आपको ओपन करके दिखाऊंगी। यहाँ से मैं से जो इसके स्क्रूज लगे इनको ओपन करूँगी। तो इनको हम ओपन करेंगे। इसको मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद इसको मैं ले आती हूँ, इसको हम इसका जो बोर्ड है इसको पीसीबी भी कहते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे प्यार से क्योंकि ये डैमेज हो सकता है। तो ये है बोर्ड जिसके एक्चुअली इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी। अब इसके अंदर हम जब ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई थी तो इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे ऑलमोस्ट हमने सारे कंपोनेंट्स चेक कर लिए थे, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। ये इसके 2 ट्राइक्स लगे हैं, ये कैपेसिटर लगा है जो कि 55 WVAC का है, 33 UF का। तो ये इसका कैपेसिटर है और ये आप देख सकते हैं इसके हमने कंपोनेंट्स चेक किए। हमने जब इसको टेस्ट किया तो ये बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मोटर काम नहीं करी थी। फिर क्या वजह थी कि मोटर नहीं काम करी? खैर फाइनली जब हमने प्रॉब्लम डायग्नोज की तो वो प्रॉब्लम थी कि जैसे कि आप ये एक स्विच देख सकते हैं, ये इसने नीचे टच होना होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा। तो इसने जो है वो नीचे टच होना था, ये में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसने यहाँ पे टच होना था और सेम इसी तरह से जो दूसरा स्विच है यहाँ पे जब स्विचिंग होनी थी तो ये यहाँ पे टच होता है। ये वाला जो पॉइंट, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसने यहाँ पे टच होना था। तो एक्चुअली इसके अंदर प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे सही तरह से टच नहीं हो रहा था और इसके अंदर कुछ जम गया था। तो हमने क्या किया, इसको फिर हमने इस स्विच को हमें रिमूव करना पड़ा। इसे हमने रिमूव किया, समहाउ वी मैनेज टू रिमूव इट। इसे रिमूव किया, उसके बाद हमने इन दोनों को अच्छी तरह पहले क्लीन किया और उसको दोबारा से सही करके दोबारा हमने इन स्विचेस को टेस्ट करके दोबारा लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और उसके बाद जब हमने मोटर को टेस्ट किया तो वो मोटर बिल्कुल ठीक काम कर रही थी।
तो सिर्फ एक इस स्विच की वजह से हमारी पूरी मोटर काम नहीं कर रही थी। तो हमने इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम डायग्नोज होगी और उसके बाद हमने इस मोटर को रिपेयर कर दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटर बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया, अब मैं आपको इस मोटर के बारे में बाकी बताती हूँ। तो ये इसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे हैं, ये इसके 2 ट्राइब्स लगे हैं और ये इसके ऊपर कैपेसिटर लगा है। यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे इसकी वायरिंग हम करते हैं, यहाँ से इसको सिग्नल जाता है और ये इसका पोटेंशियोमीटर है। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इसके केम्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये ऑक्सिलरी की हैं और ये जो है ये इसके क्लोज और हाई के जो इसकी मोटर की अपनी केम्स हैं, ये वो है जो कि ये वो केम्स हैं जो कि मोटर को कंट्रोल करती हैं। इसकी जो मोटर है उसको कंट्रोल करती हैं, ये वो वाली केम्स हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसका यहाँ से मोटर चलती है। तो ये इसका एक F पॉइंट, X पॉइंट और A पॉइंट, जो इसका X पॉइंट है वो वाइपर का है, यानी वाइपर ये जो मीटर पोटेंशियोमीटर है, ये इसका X पॉइंट जो है वो इसके वाइपर का है, यानी यहाँ से जब सिग्नल आता है तो वो यहाँ से जाता है, तो वाइपर को ये चलाता है, ये इसका वाइपर है एक्चुअली, ठीक है, ये वाइपर है। तो जब ये ऐसे लगा होता है तो ये ऐसे घूम के ये वाइपर पे लगता है और यहाँ से ये इसका एक साइड का सिग्नल है और जो F है वो उसके दूसरी साइड का सिग्नल है। A एक साइड का सिग्नल है और जो F है वो दूसरी साइड का सिग्नल है। इसको अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इसके ऊपर आ रहे होंगे ऑलमोस्ट 150 होंगे। लेट मी चेक। ये हमारा आ गया मीटर। इसके ऊपर हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं एक X पे लगा देती हूँ और दूसरी प्रॉब में A पे लगा देती हूँ। मैंने लगा दी। तो इसके अंदर होंगे ऑलमोस्ट 150 ओम, तकरीबन 150 ओम के करीब होंगे। तो यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये A है, ये F है और A और F के पॉइंट पे मैं लगा दूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें दिखा रहा है 143 ओम, यानी ऑलमोस्ट 150 ओम हो गए। तो यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस हमें पता चल गई। और ये आप देख सकते हैं ये जिसके हैं, तो यहाँ पे जब इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज मिलेंगे वो यहाँ से ये इसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे ये हाई का है और ये लो का है, यानी यहाँ से इसका हाई का सिग्नल जाएगा, यहाँ पे लो का। और यहीं से आप देख सकते हैं ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, ये और ये यहाँ से सिग्नल कैपेसिटर की तरफ जा रहा है। तो ये हमें समझ आ गई। तो इसको भी अगर हम रेजिस्टेंस की चेक करें, तो ये इसका कॉमन पॉइंट है, ये हाई का, ये लो का। तो इन दोनों का हम करेंगे ऑलमोस्ट 50 आएंगे। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं 48। अब इसके कॉमन पे लगा देती हूँ एक, और एक इसके लो वाले पॉइंट पे, तो 24 और ये 24, यानी ये जो हमारी है मोटर, ये भी सेंटर में है। उसके बाद जब हम इसे वापस फिक्स करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस और नई वीडियोस देखने के लिए और नए टॉपिक्स से आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के लिंक आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो या आपको किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं।
हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।